मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर लाल अबशोरी। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है ये ज़ोरों शोर पे इसकी तैयारियां हो रही हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनाब हाफिज़ मोहम्मद इब्रार हुसैन, उम्मीदवार बराए मेंबर चकलाला कैंट वार्ड नंबर 7। जी हाँ, उनके मैं मरकज़ी ऑफ़िस में यहाँ पर मौजूद हूँ और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो तैयारियां हो रही हैं इलेक्शन की, ये हर तरफ जो है ना इस इलेक्शन की जो वजह से गहमा गहमी है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इनके ख़ास जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे पास एक बहुत प्यारी शख्सियत हैं जो कि इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान है तितली और इनसे हम बात करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद इब्रार हुसैन साहब, सर आप से मैं एक यही पूछूंगा, आजकल बेशुमार इश्यूज़ हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सबको पता है। आप किस तरह से देख रहे हैं ये सब कुछ? इंतखाब भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो मौजूदा इशू है इस बारे में क्या कहेंगे? कोई महफूज नहीं है, कहीं औरत जाती है, कुछ हो रहा है, बाकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, आप समझ रहे हैं, क्या कहेंगे और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इश्यूज़ की बात आपने की महफूज वाले, तो वो हमारी लॉ एंड फोर्सेस जो हैं वो कैंट का एरिया है, वो उन्होंने देखना होता है सारी चीज़ों को। बाकी इलेक्शन का दौर है, कैंट के इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनका हल ज़रूरी था और जो हमने तकरीबन आज से 10 से 15 साल से 20 साल से मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जहाँ पे आई और नुमाइंदगी भी रही, बिलखसूस यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट साहब है, वो भी नुमाइंदे रहे यहाँ पे। अवाम ने उनको काफ़ी वोट्स दिए 2-3 मरतबा, लेकिन वो कुछ इलाके के लिए खातिर खा कोई काम नहीं करवा सके। और जहाँ तक मामलात हैं इलाके के, सफाई के अबतर हालात हैं, पानी के बहुत ज़्यादा मामलात यहाँ पे गड़बड़ हैं और सीवरेज के बहुत अबतर मामलात हैं और डिस्पेंसरीज़ के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंशाअल्लाह, जिनके लिए हमने काम कर रहे हैं और हम मेरे साथ आवाम खड़ी है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हम इलेक्शन लड़ें, इंशाअल्लाह हम विन करेंगे। यानी इसमें जो मेन चीज़ें आती हैं, अक्सर पानी होता है, गटर लाइंस होती हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें। अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाएं। जब आप कामयाब हो जाएंगे, एक तो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे अपने मंशूर के बारे में ताकि इन लोगों को पता चल सके, और फिर इसका जो हल है ये किस तरीके से होगा, प्लीज़ ये आप अगर मुझे। सबसे बड़े मसाइल हमारे इस कैंट वार्ड 7 के सीवरेज के मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गंदगी है, ताफ़न फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग मैयतें रातों को उठा के दूर दराज इलाकों में दफनाने के लिए जाते हैं, 40 से 50 हज़ार रुपया यहाँ पे हमें देना पड़ता है कब्र के लिए। और उसके बाद हमारे मसाइल ज़्यादा जो हमारे तिब्बी मसाइल हैं, इस हवाले से भी डिस्पेंसरी के हवाले से कोई खातर खा यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनाई गई है, लेकिन वो भी कोई ख़ास खातर खा नहीं है। उस पर आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैयत के लिए 40-50 हज़ार देना पड़ता है। ये ऐसा क्यों है? ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है, एक इंसान मरे भी चैन से ना, 40 हज़ार 50 हज़ार क्यों देना पड़ता है? इससे पहले जो हमारे मेंबरान रहे उन्होंने इस बारे में कुछ खातिर खा काम नहीं किया और कब्रिस्तानों के ऊपर उन्होंने अपने मनमानी बनाई हुई है कि ये हमारी जगह है, हालांकि कब्रिस्तान की जगह जो होती है वो वक्फ होती है, ठीक है, और वो अपने बंदों को यहाँ पे मैयतें दफनाने देते हैं, अदर लोगों को वो बिल्कुल इस साइड पे नहीं आने देते, जिस वजह से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। और यहाँ के लोग मुकीम जो टालीमुरी के, जावरा के, गुलशन शाफी के मुकीमी लोग हैं, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा जहन उनका डिस्टर्ब रहता है और उनके घर अगर मैयत बड़ी हो तो सबसे बड़ा मसला उनके लिए यही होता है कि हमने इसे दफनाना किस तरह। और मैं ख़ुद रातों को कई दफ़ा उठ के लोगों की मैयतों के लिए कब्रिस्तानों में जाके मिन्नतें करके 40-40, 50-50 हज़ार रुपये दे के हमने मैयतों तदफीन का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा, ये कौन से ऐसे वो लोग हैं, ये बहुत कोई स्ट्रांग है, पावरफुल है, क्या इनके पीछे कौन सा ऐसा हाथ है कि इन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? इस बारे में अगर कुछ। मसला सबसे बड़ा ये है कि इक़्तिदार में रहे ये लोग, इनके MNAs अपने थे, मेंबर ये खुद होते हैं और ये इक़्तिदार का हवस इन्हें छोड़ने इस काम की तरफ आने नहीं देती। देखिए, आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। इक़्तिदार क्या वो कोई ऐसी फुल सुपर पावर है कि जब इंसान इक़्तिदार में आता है और वो अपनी मनमानी क्यों करता है? इस बारे में आप डेफिनेशन करें। इलेक्शन हो रहा है, हो सकता है ये बात आपकी बहुत अच्छी लगे लोगों को कि इसका जो सल्यूशन है, इसका जो तोड़ है, व्हाट इज़ इट?
इंशाल्लाह जी इसका तोड़ अब आवाम को समझ आ गई है। आवाम जो है ना अब इन चीज़ों को देखती है। अब वो वाली आवाम नहीं रही, वो कोठी वाली सियासतें ख़त्म हो चुकी हैं, वो बड़े बंगलों वाली सियासतें ख़त्म हो चुकी हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा आवाम तब्दीली चाहती है और इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा। 12 सितंबर को इंशाल्लाह ये आवाम को आप फिर देख रहे हैं, तितली पे मोहर लगाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप ये बातें मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आप जब जीतेंगे तो इंशाल्लाह ये आवाम आपका साथ देगी। और एक मैं छोटी सी बात आपसे और पूछूंगा कि ये जो इस वक्त, वो तो आपको पता ही है जो कुछ भी हो रहा है, मंशूर एक बार चंद लाइंस आपकी जो आपके अंदर है, जो हेडलाइंस कहा जाता है, मंशूर के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर मुझे डेफिनेशन कर दें ताकि आपके लोगों को भी पता चले, मुझे भी पता चले, दुनिया को भी पता। हमारे मंशूर में सबसे प्रायोरिटी पे है जी पानी का मसाइल जो है, कब्रस्तान के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, डिस्पेंसरी के लिए हमने कोशिश करनी है। ठीक है, ये हमारे इलाके के छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको इंशाल्लाह हमने देखना है और इस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह ज़ोर लगा। और इस तितली पर मोहर लगाने के बारे में बड़ा प्यारा सा नाजुक सा आपको ये इंतखाबी निशान मिला। अल्लाह करे ये तितली आपके हर इलाके में उड़ती उड़ती जाए, आपके काम हो जाए। इस बारे में थोड़ा सा आप इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मेरे इलाका की आवाम मेरे साथ खड़ी है और पहले से बढ़ के मुझे तावन भी कर रहे हैं और इस तरह तावन कर रहे हैं कि मेरी सोच से बहुत ज़्यादा बढ़ के। तकबीर, नारे तकबीर, आफा जिब्राइल, आफा जिब्राइल, आफा नारे। इश्यूज़ आपके सामने हैं। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त जो ये इलेक्शन हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो अभी आपके सामने मंशूर भी इन्होंने बताया, तो कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को आप? सर इस वक्त ये वाला जो इलेक्शन है, जो हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम उनसे सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कंटोनमेंट का जो मेंबर है वो क्यों चाहिए और कौन सा चाहिए। और क्यों के लिए हमारा उनसे ये सवाल है कि पिछले 35 साल से यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन हमारा उन लोगों से, बल्कि मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आम आवाम से, कंटोनमेंट साथ की आवाम से करूँगा कि जो उनके हमायती हैं वो जाके उनसे पूछें कि क्या आप लोगों ने पिछले 35 साल में हमें अपने बच्चों के लिए यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के स्कूल दिए? क्या हमारी वार्ड 7 के अंदर आप लोगों ने हमें कोई हॉस्पिटल दिया, हमें कोई डिस्पेंसरी दी, हमें कोई साफ़ पानी पीने के लिए दिया? हमारे जो मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल हैं, वो आपने हमारे हल किए, जिनका जवाब यकीनन आपको ना में मिलेगा। और जो हमें चाहिए कि इस वक्त हमें एक मेंबर कौन सा चाहिए, तो हमारी ये ख्वाहिश है और इस वक्त आवाम के अंदर मोटिवेशन आ चुकी है कि हमें जो मेंबर है वो हम में से हो। और हम में से जब हम ताराना नज़र दौड़ाते हैं तो कुछ यहाँ पे लोग ऐसे खड़े हैं, हमारा जो बेसिक नून लीग से इख्तलाफ था, हमारा उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, हमारा यही इख्तलाफ था कि वो इक़्तिदार पाकिस्तान में करते हैं और उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी शादियाँ, वो सारी गैर मालिक में और वो लंदन में। जी हाफिज़ साहब बहुत PR उनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। इलाके कौन से मसाइल हैं जो हल होंगे, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा आप डेफिनेशन करें। हमारे कंटोनमेंट के टैक्सों के मसाइल हैं, कब्रिस्तान के मसाइल हैं, गली महल्ले के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, मसाइल काफ़ी हैं। ये कब से हैं मसाइल, अब तक ये हल क्यों नहीं हुए, इस बारे में आप बताएं। बस ये समझे कि हमारी नाअहली है कि हमने उन लोगों को सिलेक्ट किया है कि जो इस काबिल नहीं थे। अच्छा, ये आपने जो सिलेक्ट किए हैं वो इस काबिल नहीं थे, अभी जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये कहाँ तक आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जी हाफिज़ साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और माशाल्लाह इनकी मेहनत काफ़ी है, इलाके में दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और तामन क्या कर रहे हैं इनके साथ, और ये जो कुछ देख रहे हैं आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम कहेंगे इंशाल्लाह जी 70 साल से हमारे जो मसाइल इसी तरह पड़े हैं, गैस का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, गलियों की सफाई का मसला, 70 साल से वोट तो लड़ रहे हैं। हाफिज़ साहब को इलेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इनको ज़रूरत अगर पेश आई तो इन मसाइल की वजह से पेश आई। सबसे बड़ा मसला यहाँ एक बात यहाँ से मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, ये 70 साला मसाइल हैं, तो इतनी वीकनेस क्यों है आप लोगों में कि ये मसाइल क्यों नहीं हल हुए? देखो जी, हमारा काम तो है इलेक्ट करना, हम तो सिलेक्ट करते रहे हैं, लेकिन वो लोग वोटों का टाइम है आ जाते हैं, सलाम दो होती है, सब कुछ होती है, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। इसीलिए इस दफ़ा हम ये कोठी की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं। हाफिज़ हम जैसे भाई हैं, इंशाल्लाह अब भी हमारी बात सुनेंगे और बाद में भी सुनेंगे। एक प्यारा सा आप मैसेज दे दें, शॉर्ट सा, कि हाल किस तरह मैसेज दें आप।
मैसेज यही है जी, मैसेज आपके सामने है इंशाल्लाह। जैसे थोड़ी सी देर होगी मैसेज आपके सामने है, अवाम घरों से निकल आई है और इंशाल्लाह तारीख को इस तरह निकलेगी कि लग पता जाएगा इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद बिशारत है, मैं हाफिज़ इब्रार का बड़ा भाई हूँ जी। हाँ जी, उस नाते से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाम का रश देख रहे हैं तो इनकी हमारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है जो ये लोग खुद ब खुद आते हैं। ये खुद ब खुद लोग आए हैं, ठीक है। और ये मैं सबसे बात कर रहा हूँ, एक ही बात हो रही है कि जिस 70 साल से ये हल नहीं निकला, ना पानी का ना स्वेरिज का, मतलब बहुत सारे मसले हैं, कोई भी हल इसका नहीं निकला। और इस बारे में आप मुझे ये बताएं कि इसका हल क्या है, कैसे निकलेगा, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमती सतह पे तो हम नहीं लड़ रहे, हम कैंट के एरिया तक लड़ रहे हैं क्योंकि हम तो सपोर्ट करेंगे। हुकूमत है, हुकूमत का काम बनता है ये कि इस चीज़ को आगे मंशूर बना के उसका कर रहे हैं। हमारा अपना मंशूर ये है कि हमने जो गलियों महल्ले हैं, जो केबल का पोल्यूशन है, इसको ख़त्म करना है। एक ग्रीनरी, एक जैसा पूरा गलियाँ, अपनी गलियाँ जो है जिसकी लुक है उसकी बहुत खूबसूरत करना है, ठीक है कि नहीं। जो मसाइल हैं, पानी का मसला हो गया और जो इनका वाटर सप्लाई का, ये हल करने हैं और ताकि और कब्रिस्तान की जगह लेनी है और सारों को मिल के साथ हुकूमत के तावन से या जो हमने खुद अपने अहले मोहल्ला वालों के तावन से, ठीक है कि नहीं, जो हमें ग्रांट, सबसे पहले हमने यही मसला हल करना है कि कब्रिस्तान का मसला हो गया।